वसंत भाग 1 कक्षा 6 क्लास 6 सीबीएसई में हिंदी पुस्तिका के लिए बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, कहानियां, कविताएं इत्यादि। आज पाठ 16 वन के मार्ग में श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित सवैया। जीवन में भक्ति को सीखने के लिए तुलसीदास जी की लिखी हुई रचनाएं अपने आप में अनंत अनंत कथाएं हैं। सो आज वन के मार्ग में मन में समझेंगे, पढ़ेंगे, और रामायण पढ़ने की ही बात वन के मार्ग में है। वन के मार्ग में ये होने से पहले अयोध्या में रानी कैकेयी, वो एक ऐसी दासी, मंथरा नामक दासी के साथ इतना कुछ सीखा। ऐसा हुआ कि राम का राज्याभिषेक की बात रात रात में होनी थी सुबह, और रात में ही कैकेयी ने क्या कर दिया। सो कथा बन गई। 2 वरदान कैकेयी ने मांगे। पहला, भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा सबसे कठिन की बात थी राम का वन गमन। और राम के साथ कौन? छोटा भाई लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता जानकी। तो आज के सवैये में वन के मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की बातों को इस सवैये में दिया गया है प्रेम भाव से। और भक्ति सही में धरती पूजा क्या होनी चाहिए, वो तुलसीदास जी की लिखी रचनाओं में अपार अनंत है। सो वन के मार्ग में प्रस्तुत सवैया में श्री तुलसीदास जी ने पूरी तरह से राम, सीता और हनुमान की बातों को, राम, सीता और हनुमान क्यों? क्योंकि हनुमान से ही राम की कथा है। राम वन के मार्ग में गए हैं तो सीता सीधे नहीं है, पर राम के साथ हनुमान सदा ही साथ है, क्योंकि हनुमान शिव के रुद्र अवतार हैं, भोलेनाथ के रुद्र हनुमान, और शिव जी हनुमान शिव के। सो ऐसी प्रेम से सीखते हैं कि कविता का भाव तो छोटा सा है वन के मार्ग में, पर अंत बहुत अनंत है। सो प्रस्तुत सवैया, इस प्यारी सी जो सवैया है पाठ्य पुस्तक, इसमें वन के मार्ग में मुख्य बातों को लिखा गया है। प्रस्तुत सवैया में सीता जी के वन गमन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। सवैये को सिर्फ अर्थ में बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर से निकलते ही कुछ दूर चलकर राम की पत्नी राजा जनक की लाडली सीता, राम की पत्नी सीता थक जाती है, बहुत थक जाती है। क्योंकि सीता कैसी जगह पली? पहले तो धरती में जमीन से चमक के आई, राजा जनक के साथ ऐशो आराम से रहने वाली। राम का विवाह हुआ सीता के साथ। दशरथ ने चारों भाइयों की जो बहुएं हैं उनको इतना प्यार दिया, और आज कैकेयी ने 2 वरदान मांगे तो राम के साथ लक्ष्मण और सीता थक जाती हैं, क्योंकि उसे चलना कैसे आएगा, वो पैदल चल रही हैं। राम तो थे ही दुख में, सीता ने भी राम के साथ जाने का प्रण लिया, और आज वही प्रण हो रहा है। तो कैसी हालत है राम की पत्नी सीता थक जाती है। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकती है, फैल गया चेहरा, गर्मी से घायल से हो रहे हैं, ऐसे पसीने में, और प्यास से, क्योंकि पैदल चल रहे हैं जंगल में, कोई महल तो है नहीं, और ना ही शहरों में बीच में है, गांव में है, जंगल में है। तो प्यास से होंठ सूखने लग गए हैं, चेहरा ललाट में पानी सा हो गया पर और होंठ सूखने लगे। वे श्री राम जी से पूछती हैं, सीता अपने पति राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है? आपने कहा था आगे, अब कहां तक, कब रुकेंगे, कहां पहुंचेंगे, और चलना है तो कितनी दूर चलना है? सीता की हालत इतनी, क्योंकि पैदल जंगलों में ऐसी हालत, पानी का व्यवस्था वहां सामने तो नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, गर्मी से पसीने से बेहाल है। तो सीता धीरे से, पहले तो कहती नहीं, सीता सह लेती है, चलती रहती है, लेकिन फिर राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है। और आपने कहा था पर्णकुटी में चलेंगे, वहां बैठेंगे, वहां घर बना लेंगे पेड़ पौधों से। लक्ष्मण ऐसा काम करने वाले तो तैयार हैं, जब से वन में आए हैं
लक्ष्मण ने कहीं आराम नहीं किया, सेवा ही की। तो सीता माँ फिर पूछती हैं कि पर्णकुटी भी तो बनाएंगे, आपने कहा था, तो कहाँ बनानी है, कब बनानी है? पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के लिए चिंता कर रहे हैं। वन में है भाई, वन में कैसी हाल है, कहाँ तो महलों में थे, लेकिन राम ने तो जब गुरु से पढ़ के चारों भाई आए तो राम विश्वामित्र जी के साथ वन में चले गए थे, ताड़का को मारा था। राम और लक्ष्मण साथ थे तो उन्हें तो थोड़ा पता है, पर सीता, उसे तो कुछ भी पता नहीं। तो सीता चिंता भी करती है, परेशान भी होती है, और क्या प्रयास करती है कि राम की क्या हालत है। राम की आंखें आंसुओं से भर जाती है। सीता ऐसे प्रश्नों के सवाल जब राम के पास प्रेम और आदर के साथ, राम गुस्सा नहीं कर रही है, राम की बातों से सीता मन में प्रार्थना भी कर रही हैं, प्रयास भी कर रही हैं उनके हित के लिए, उनको थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो यहाँ पे इस प्रस्तुत सवैया में दो पद में बनाए गए हैं। पहले वाले में सीता थक जाती है, पसीने से बेहाल हो जाती है, गला सूख जाता है, प्यास से होंठ एकदम सूखने लगते हैं। तो सीता राम से पूछती है, कब, कहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे? आपने कहा था पर्णकुटी बनेगी, तो कहाँ बनेगी, कब बनेगी? लेकिन राम को उदास देखते हैं, थके हुए, तो सीता फिर से अपनी हिम्मत को भी बढ़ाती है। दूसरे सवैये में लक्ष्मण जी, राम के छोटे भाई लक्ष्मण जल लाने, क्योंकि पानी की प्यास की जरूरत है, तो लक्ष्मण जल लाने के लिए निकलते हैं। तो सामने तो है नहीं कि खड़े खड़े पानी उठा के ले आए, जल लाके दे दे, ढूंढना पड़ेगा। तो लक्ष्मण चले गए दूर तक। इस बीच जब लक्ष्मण जी दूसरी तरफ पानी ढूंढने गए हैं तो सीता श्री राम से कहती है, अपने दुख को भुलाकर। राम को जब उदास, कमजोर, थके हुए देखा तो सीता कहती है, जब तक लक्ष्मण भाई पानी लेकर आते हैं तब तक थोड़ी सी देर आप किसी पेड़ की छाया में विश्राम कर लीजिए, ताकि थोड़ी सी थकावट दूर हो। राम जी सीता की बातों को सुनकर राम जी कोशिश भी करते हैं, और राम ने जब देखा कि सीता ऐसा कह रही हैं तो राम जी ने थोड़ी देर विश्राम करने की बात शुरू की। श्री राम सीता की इस व्याकुल को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में राम बैठ तो गए, लेकिन तभी उनके पैरों से, सीता के पैरों से बड़े बड़े कांटे निकालने लगते हैं, क्योंकि कोई जूते चप्पल थोड़ी पहने थे, पैदल चल रहे हैं, धरती की पूजा में है राम के साथ सीता और लक्ष्मण है। तो सीता कहाँ महलों की रानी थी, आज पैदल चल रही है, तो उसके कड़े कांटे, बहुत बुरी तरह से पैर कट गए हैं, कांटे भर गए पैरों में। तो राम फिर उठते हैं और उनके पैरों में जो इतने कांटे लगे हैं उन्हें निकालने के लिए धीरे धीरे प्यार और राम के आंसू तक आ जाते हैं सीता की हालत देखकर। राम सीता के कांटे को निकालने का प्रयास करके दुखी हो रहे हैं, और सीता मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर राम की इस प्रकार मदद करने की, इस प्रकार अपना रिश्ता निभाने की, प्यार से पति पत्नी का रिश्ता कितनी पवित्रता के साथ है। सीता यह सब सुनकर, देखकर, प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती है, बिल्कुल खुश हो जाती है। और इन दोनों पदों में, इन सवैये में सीता व्याकुल हृदय में श्री राम के लिए बातें कहती है। लक्ष्मण जी पानी लाने जाते हैं तो उनकी भी परवाह करते हैं, तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ऐसा रिश्ता है। संत श्री तुलसीदास जी ने, सवैये दिखने में छोटे से लग रहे हैं, वन के मार्ग में, सीधी हिंदी भाषा नहीं है, उर्दू से जुड़ी हुई है, तो हमें वो पूरा उतना अवधी भाषा में है, उर्दू नहीं, माफी चाहूं, अवधी भाषा में होने के कारण मुझे भी पूरा नहीं आता, पर अर्थ समझकर, सारांश सुनकर, सार को समझकर आज वन के मार्ग में प्रस्तुत सवैये का अर्थ पढ़ने का प्रयास किया। ऐसे सवैये को पढ़कर रामायण पढ़ने की तैयारी अपने आप मन में भाव आ जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस में ही ये सारी बातें ही तो है। तो कक्षा 6 में वन के मार्ग में कविता सवैये का सार, कभी तुलसीदास जी द्वारा रचित और कुछ रचना जरूर पढ़ने का मौका मिले, यही प्रार्थना। बाकी बात इस पाठ के प्रश्न उत्तर अध्याय वगैरह हैं, तो उसके लिए
तुलसीदास जी की गाथाओं में रामायण का भाव अगर आ जाएगा तो हर प्रश्नों का उत्तर तैयार हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।